आज मैं आपसे बात करूँगा 7 साइंस पर आधारित ऐसी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में, जिससे आप अपनी कोरोना वायरस से संबंधित एंग्ज़ायटी और बेचैनी को दूर कर सकते हैं, उसके उपाय ढूँढ सकते हैं। जैसा कि हम पिछले कुछ महीनों में देख रहे हैं कि कोविड-19 वायरस पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है और जैसे-जैसे इसके केसेज़ बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरह इससे होने वाली जो एंग्ज़ायटी, बेचैनी और जो चिंताएँ हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। एक मनोवैज्ञानिक के तौर पे मैं ये अपनी प्रैक्टिस में अक्सर रोज़ आए-गए देखता रहता हूँ। कई लोग ऐसे मिलते हैं जो ज़्यादा एंग्ज़ायटी की शिकायत करते हैं, जो सिर्फ़ कोरोना वायरस के इन्फेक्शन होने या ना होने की वजह से रहता है। हालाँकि एंग्ज़ायटी, बेचैनी और चिंताएँ ऐसा महसूस करना किसी भी खतरे के लिए ये बहुत ही एक नॉर्मल सी ह्यूमन रिएक्शन होता है। पर अगर यही एंग्ज़ायटी अगर बहुत समय तक बनी रहे, तो इससे हमारी जो प्रतिक्रियाएँ हैं इस क्राइसिस को लेकर, वो हमें बहुत प्रभावी कदम बढ़ाने में मदद नहीं करती अपनी इस एंग्ज़ायटी को दूर करने के लिए। जिन लोगों को पहले से ही बहुत सारी एंग्ज़ायटी रहती है और इससे संबंधित दूसरे डिसऑर्डर्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनमें ख़ासकर कोरोना वायरस के इस क्राइसिस को डील करने में बहुत ही मुश्किल हो रही है और उनके लिए ये बहुत भारी समय बीत रहा है। इस वीडियो में जो मैं आपसे सजेशंस शेयर करूँगा, वो मनोविज्ञान पर आधारित हैं। ऐसी टिप्स, ऐसी सजेशंस हैं, ऐसी टेक्नीक्स हैं, जिससे आप अपनी कोरोना वायरस की एंग्ज़ायटी से डील कर सकते हैं, बहुत प्रभावी ढंग से। तो आइए इस पर बात करते हैं। पहली स्ट्रैटेजी है कि आपको अनिश्चितता, जो अनसर्टेनिटी है कोरोना वायरस को लेकर, उसको सहन करने की शक्ति बढ़ानी चाहिए और उसे प्रैक्टिस में लाना चाहिए। उसको कैसे सहिष्णुता से मैनेज किया जा सकता है, इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। मनोवैज्ञानिक एक साइकोलॉजी में एक टर्म के बारे में अक्सर बात करते हैं, उन लोगों के संदर्भ में जिनको एंग्ज़ायटी रहता है। इसे कहते हैं इनटॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब अनिश्चितता के प्रति असहिष्णुता, सहनशीलता नहीं रहती और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो जाती है। 2009 में जब H1N1 वायरस की महामारी फैली थी, तो उस समय ऐसा देखा गया कि जिन लोगों को उस हालात की अनिश्चितता, मतलब अनसर्टेनिटी को समझने में और उसे पूरी तरह से स्वीकारने में मुश्किल हो रही है, उनमें अक्सर बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी पाई गई। तो पिछले कुछ 15-20 साल में इस तरह की जितनी भी महामारियाँ हुई हैं, उनमें वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने बहुत शोध किया और यह देखा कि अक्सर और भी जो दूसरे विश्व के हिस्सों में जहाँ भी कोई ना कोई बीमारी या कोई महामारी फैली, जैसे कि एबोला वायरस को लेकर या सार्स की जो महामारी फैली थी वायरस की, उस बीच ऐसा पाया गया कि जिन लोगों में अनिश्चितता को सामना करने की या उसको समझने की या उसके प्रति सहिष्णुता रखने की ताकत नहीं होती, उनमें चिंताएँ बढ़ जाती हैं। तो सॉल्यूशन क्या हुआ इसका? सॉल्यूशन ये हुआ कि हमें धीरे-धीरे अपने रोज़मर्रा के जीवन में इन अनिश्चितताओं के प्रति सामना करना बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे व्यवहारों की तरफ आगे बढ़ें, जिससे हम निश्चिंत हो पाएँ। इसका मतलब क्या हुआ? इसे हम ऐसे समझें कि मान लीजिए कि आपको किसी घटना में, किसी सिचुएशन में बहुत चिंता होती है और उस चिंता को दूर करने के लिए आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपका कोई मित्र है या कोई ऐसा सगा-संबंधी है, जिसको किसी तरीके की कोई परेशानी है, तो जो लोग अक्सर ज़्यादा बेचैनी या ज़्यादा एंग्ज़ायटी जिनको ज़्यादा रहता है, वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी-जल्दी उनको फ़ोन करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, मैसेज करेंगे, उनका हाल-चाल पूछना चाहेंगे, उनके बारे में हर खबर लेना चाहेंगे। इस तरह का व्यवहार अक्सर दिखाया जाता है। तो ऐसे में इन लोगों को क्या कहा जाएगा कि आप बहुत जल्दी-जल्दी और बहुत ज़्यादा-ज़्यादा मैसेज ना करें, फ़ोन ना करें। ऐसे बर्ताव दिखाने से धीरे-धीरे इनके अंदर अपनी बेचैनी का सामना करने की शक्ति बढ़ेगी। उसी तरीके से मान लीजिए आपको कहीं बाहर जाना है और आपको धूप है, बहुत गर्मी है और आप बार-बार टेम्परेचर चेक कर रहे हैं कि अभी दिन हुआ, अभी इतना टेम्परेचर हुआ, अभी ऐसा थोड़ी गर्मी हुई, थोड़ी कम गर्मी हुई, आप बार-बार चेक कर रहे हो। तो ऐसे में क्या होता है, हमारी चिंता, हमारी घबराहट, बेचैनी बढ़ती है या मान लीजिए कहीं आप जा रहे हैं और आपको लगता है कि आपको देर हो जाएगी, तो आपको जल्दी निकलने का मन हो रहा है कि जिससे आपकी घबराहट, चिंता बढ़ रही है। तो अक्सर जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं, ज़्यादा बेचैनी, ज़्यादा एंग्ज़ायटी होता है, वे अक्सर हर चीज़ में हड़बड़ी करते हैं, क्योंकि वो अनिश्चितताओं का सामना नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में उनको क्या सजेस्ट किया जाता है कि आप काम को धीरे-धीरे करें और जल्दी-जल्दी जो उस अनिश्चितता को दूर करने के लिए जो आप बर्ताव कर रहे हैं, जैसे बार-बार मैसेज करना, बार-बार टेम्परेचर चेक करना, वेदर को चेक करना, बार-बार अगर कहीं जा रहे हैं तो बार-बार अपनी घड़ी चेक करना या बार-बार मोबाइल ऐप में अगर कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको चेक करना, इस तरह के जो बर्ताव हैं उनको कम करने के लिए कहा जाता है।
ऐसे में आपको कोरोना वायरस के मामले में क्या करना पड़ेगा? कोरोना वायरस की एंग्ज़ायटी से अपनी इस टॉलरेंस को बढ़ाने के लिए, सहिष्णुता को बढ़ाने के लिए आपको बार-बार, बार-बार जो आप इंटरनेट पर या मैसेजेस को या आप अपने जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर जो पोस्ट आए हुए होते हैं उनको जो बार-बार चेक करते रहते हैं, ये जानने के लिए कि कुछ बड़ी खबर आई कि नहीं आई, कुछ खतरनाक बात पता चली कि नहीं पता चली, कोई इलाज आया या नहीं आया, कितने लोग आज मर गए, कितने लोग आज संक्रमित पाए गए। ये सारी जानकारी लेने के लिए जो आपको जो बेचैनी और जल्दबाज़ी और जो हड़बड़ी रहती है, इसकी तरफ ना बढ़ें। तो अनिश्चितता जो बनी हुई है जिसमें आपको नहीं जानकारी कि क्या हो रहा है बाहर की दुनिया में कितना कोरोना वायरस फैल रहा है, उसको लेकर आप दूर करने के लिए क्या करते हैं, आप बार-बार चेक करते हैं, बार-बार उसको जानकारी लेते हैं। वो जानकारी लेना कम कर दें। तो ऐसे में आपके अंदर उस अनिश्चितता को डील करने में, उसका सामना करने में मदद मिलेगी और आपकी एंग्ज़ायटी, बेचैनी जो है वो कम होगी। दूसरी स्ट्रैटेजी, एंग्ज़ायटी का जो पैराडॉक्स है उसको टैकल करो। मतलब क्या है इसका? एंग्ज़ायटी तब ज़्यादा बढ़ती है जब हम उसे दूर भगाने की कोशिश करते हैं। जितना ज़्यादा कोई एंग्ज़ायटी से भागने की कोशिश करता है, उतनी ज़्यादा एंग्ज़ायटी बढ़ती जाती है। तो कहने को हम एंग्ज़ायटी कम करने के लिए उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, पर असल में यही बचाव ही हमारी एंग्ज़ायटी को बढ़ा देता है। एंग्ज़ायटी से संघर्ष करना कई तरीके के रूपों में दिखाई देता है। लोग अक्सर अपना ध्यान हटाने की कोशिश करेंगे, कैसे? जब ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं तो शराब पिएँगे, कुछ खाना ज़्यादा शुरू कर देंगे, नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम पे ज़्यादा वेब सीरीज़ या मूवीज़ देखना शुरू कर देंगे। जितना वे नॉर्मली करते हैं उससे ज़्यादा करेंगे ताकि अपने अंदर की घबराहट, चिंता को रोक सकें। ऐसे में वो और भी क्या करते हैं, वो फैमिली के और अपने दोस्तों से और दूसरे हेल्थ एक्सपर्ट, डॉक्टर से बार-बार कोई एक जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। रीअश्योरेंस लेने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनको लगे कि एंग्ज़ायटी इससे कम हो जाएगी। या बहुत ज़्यादा न्यूज़ चेक करेंगे, न्यूज़ चैनल बहुत ज़्यादा देखेंगे, अखबार बहुत पढ़ेंगे या जहाँ से भी ऐसी संभव जानकारी मिल सके वो लेने की कोशिश करेंगे, इस उम्मीद से कि उनका डर और उनकी बेचैनी कम हो जाएगी। कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए तो ये जो बर्ताव है, ये जो व्यवहार है, ये मदद कर सकते हैं। लग सकता है कि थोड़ा शांति मिली, चैन मिला, कुछ जानकारी मिली। पर असल में क्या हो रहा है, चिंता करने की एक आदत बना रहे हैं। इसे बार-बार करने से आपकी चिंता करने की आदत बनी हुई है और इससे लंबे समय में ये आदत आपको और भी कई घटनाओं के प्रति इसी प्रकार बेचैन रखेगी, इसी प्रकार ये हड़बड़ी आपकी बनाए रखेगी और आपकी एंग्ज़ायटी और भी बढ़ जाएगी इससे। तो जब आप इस तरह से बेचैन होते हैं, एंग्ज़ियस होते हैं, तो अक्सर जब आप उसको अवॉइड करने की, उससे दूर होने की कोशिश करोगे, कोई हल ढूँढने की ज़्यादा ज जल्दी से जल्दी कोशिश करोगे, तो ऐसे में हमेशा उल्टा ही पड़ेगा और हमेशा एंग्ज़ायटी बढ़ेगी ही। बजाए इसके आप अपनी जो चिंता के जो विचार हैं, उनको देखें, उनको जानें। जो भी फीलिंग्स आ रही हैं, जो फिज़िकल सेंसेशंस हैं बॉडी में, जो एंग्ज़ायटी के टाइम पर आती हैं, वो किस तरह से आप पर हावी हो जाती हैं, उनको जानें। और एंग्ज़ायटी को एक आम ह्यूमन एक्सपीरियंस की तरह जो रोज़मर्रा की हमारा एक अनुभव होता है, उसकी तरह इसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। कि एंग्ज़ायटी किसी न किसी ऐसी सिचुएशन में, कुछ ऐसी घटना में, महामारी में, डर की वज़ह से थोड़ी बहुत तो बनेगी ही बनेगी। यहाँ क्या ज़रूरी है, उसको ज़्यादा बढ़ने से हमें रोकना हमारे लिए ज़्यादा आवश्यक है। तो क्या हम वो कर रहे हैं, उसको करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम कब कितना ज़्यादा प्रोपोर्शन से अधिक एंग्ज़ायटी करते हैं और हमें अपनी एंग्ज़ियस फीलिंग्स और थॉट्स पर ध्यान रखना पड़ेगा। जब बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी कोरोना को लेकर आपको परेशान करने लगे, आप पर हावी होने लगे, तो आप क्या करो, इस पूरे एक्सपीरियंस को खुद को डिस्क्राइब करो। मतलब जैसे कमेंट्री करते हैं, जैसे कोई क्रिकेट या किसी फुटबॉल मैच की कमेंट्री करते हैं। जो हो रहा है बस वैसा ही बताते हैं। आप अपने अंदर झाँकें और अपने अंदर जो भी महसूस कर रहे हैं, जैसे कोई विचार आया, कोई भाव आया, कोई फिज़िकल सेंसेशन आई, उसको बस अपने को एक्सप्लेन करो कि ऐसा-ऐसा हो रहा है मुझे। मुझे अभी नकारात्मक विचार आया, उसमें मुझे डर लगा, उसकी वजह से मुझे घबराहट हुई, मेरे को दिल की धड़कन बहुत तेज़-तेज़ महसूस हुई, मेरा गला सूखने लगा, मुझे थोड़ा-सा कंपन-सी महसूस होने लगी। इस तरीके से आप केवल अपने को डिस्क्राइब करो, ऐसे जैसे कि आप कमेंट्री दे रहे हो। इन फीलिंग्स और इन एहसासों से बचने की, इनको भागने की, इनको दबाने की कोशिश करने से बचो। और बार-बार, बार-बार जो आप इस वजह से जो अपडेट्स, न्यूज़ पढ़ते रहते हो, उससे बचना है आपको यहाँ पर। क्योंकि अक्सर ऐसे में क्या होता है, आप एंग्ज़ायटी से बचने के लिए, उसको दूर करने के लिए ये ज़्यादा करते हो और होता क्या है, उल्टा होता है। तो यहाँ क्या होगा, जब आप एंग्ज़ायटी का सामना करने लगोगे,
तो वो कम होनी शुरू हो जाएगी। तो जब आप उसको नोटिस करोगे, जब आप उसको डिस्क्राइब करोगे खुद को, तो वो धीरे-धीरे क्या होगा, वो कम होनी शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल उल्टा है, अगर उससे बचोगे तो वो बढ़ेगा और उसका सामना करोगे तो वो धीरे-धीरे कम हो जाएगी। तीसरी स्ट्रैटेजी है कि जो एक्जिस्टेंशियल एंग्ज़ायटी है या जिसे कहते हैं डेथ एंग्ज़ायटी, उससे ऊपर उठना इस समय बहुत ज़रूरी है। हेल्थ के और सेहत के, स्वास्थ्य के जो खतरे हैं, वे अक्सर हमारे बहुत सारे गहरे में बैठे डर को, फ़ियर्स को ट्रिगर कर देते हैं, दिमाग में एक्टिव कर देते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा डर है मौत का डर। जब हमें बार-बार इस चीज़ की याद दिलाई जाती है, बार-बार हमें अपने आस-पास देखकर ये याद आता है कि अगर ये बीमारी मुझे लग गई तो मेरी भी मौत आ सकती है और मेरी ज़िंदगी शायद अब ज़्यादा ना रहे। तो अक्सर लोगों को हेल्थ को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है और बहुत ज़्यादा उनमें डर बैठ जाता है। और इस वजह से वो बहुत ही हाइपर तरीके से, मतलब बहुत ही अत्यधिक तरीके से, एक्सेसिव तरीके से अपने अंदर बीमारी के लक्षणों को बहुत बारीकी से नोटिस करने लगते हैं। क्योंकि वो डर कहाँ से आ रहा है? इस बात का डर आ रहा है कि कहीं अगर मुझे बीमारी हो गई, तो कहीं मैं भी बिल्कुल बिस्तर पे ना पड़ जाऊँ, मेरे को भी इलाज में कहीं मेरे को मौत का सामना ना करना पड़े या मैं मर ना जाऊँ। तो ऐसे टाइम में कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेशनशिप्स, अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ या कोई सोशल एक्टिविटीज़, किसी सोशल कॉज़ या कोई भी ऐसा जो आपके काम से, आपके प्रोफ़ेशन से या आपके ज़रूरी जो लाइफ़ के जो पर्पज़ हैं, जिनमें आप अपने को हमेशा से एंगेज करते रहे हैं, उन पर ज़्यादा फ़ोकस करने की अधिक आवश्यकता है ऐसे समय में। कुछ ऐसा करने की कोशिश करें शायद जिसे आप बहुत सालों से टालते आ रहे थे। आप वो शुरू कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो जारी रख सकते हैं, अगर आपने छोड़ दिया था। और कुछ ऐसी ज़िम्मेदारी ले सकते हैं अपने प्रति जिससे आप अपने जीवन को थोड़ा और बेहतर बना सकें। इससे क्या होगा, आप केवल अपने शरीर पर, अपने सेहत पर ध्यान देने से बचेंगे और आप मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में टाइम स्पेंड करेंगे। तो जब हमें दिख रहा है कि हमारी मौत शायद सामने खड़ी है, थोड़ी ही दूर है, तो हमारे मन में क्या विचार आएगा, क्या ख़्याल आएगा कि इस बचे हुए समय का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं। क्योंकि जब मौत का डर दिमाग में पकड़ता है, तो उस समय क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ़ को मीनिंगफुल बनाने का सोचेंगे। तो बजाय उससे डरने के, हम उस मीनिंगफुलनेस की तरफ बढ़ें। कुछ जीवन से संबंधित कुछ बड़े प्रश्न, उन पर हम ध्यान दे सकते हैं कि मेरे पूरे लाइफ़ का पर्पज़ क्या है, जो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा करना ज़रूरी है, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा आखिरी दिनों में या अच्छे दिनों में मैं अपने टाइम स्पेंड करना चाहूँगा, जो करना चाहूँगा जिससे मुझे सुकून और शांति मिले। ऐसे में अगर आप इस तरीके के विचार रखेंगे, तो आपको इस एंग्ज़ायटी का सामना करने में और इससे डील करने में काफ़ी मदद होगी। चौथी स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजिस्ट एक टर्म यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं रेज़िलियंस, मतलब कि हम सभी ह्यूमन बीइंग्स में, हम सभी में एक टेंडेंसी होती है, एक क्षमता होती है कि हम मुश्किल समय को भी पार कर जाते हैं। इंसान की इस क्षमता को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। मतलब क्या हुआ इसका, मैं आगे इस पर और विस्तार से अगर बताऊँ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारे शहर में, हमारे आसपास की कॉलोनी में या इलाके में या शायद जहाँ हम वर्क करते हैं उस जगह पर कोरोना फैल जाएगा, कोरोना के बहुत सारे मरीज़ आ जाएँगे, तो हम कैसे मैनेज करेंगे? बहुत ज़्यादा वो चिंता करने लगते हैं कि वो इस क्वारंटीन में अगर वो चले गए, अगर सेल्फ आइसोलेशन में चले गए और बिल्कुल बंद हो गए, बिल्कुल कुछ लोगों से बिल्कुल कट गए और कोई तरीका नहीं है किसी और से कॉन्टैक्ट करने का, तो वो कैसे सामना करेंगे उसका? या अगर जो लोग क्वारंटीन में हैं, वो कैसे इसका सामना करेंगे? उन्हें अक्सर ये डर लगता रहता होगा। और ऐसे में क्या होता है, हमारे मन का एक स्वभाव होता है कि हम हमेशा वर्स्ट से वर्स्ट, बुरे से बुरा हम प्रिडिक्ट करने लगते हैं, उसकी भविष्यवाणी करने लगते हैं। रिसर्च ये बताता है कि ज़्यादातर लोग किसी भी नेगेटिव इवेंट, नकारात्मक घटनाओं के प्रिडिक्शन को अक्सर बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से अनुमान लगाते हैं और ऐसा लगता है उन्हें कि ये जो घटना है, इसके जो परिणाम होंगे, वो ज़रूरत से ज़्यादा होंगे। उन पर जो इसका प्रभाव पड़ेगा, वो बहुत बड़ा होगा और तथ्य जो है वो इसका बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि असल में इतने बड़े प्रभाव देखने में नहीं आते। और इस तरह वो अपनी खुद की इस पूरी घटना और पूरी महामारी से कोप करने की, सामना करने की, इससे डील करने की जो क्षमताएँ हैं, उसको बहुत अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। तो उन्हें लगता है कि जब भी कोई ऐसी बड़ी घटना होगी, हम इसका सामना नहीं कर पाएँगे और ये जो घटना है, ये हम पर बहुत हावी हो जाएगी और हमें पूरी तरह से जो है वो बर्बाद कर देगी या पूरी तरह से हमारी लाइफ़ का जो है पूरा जो प्रोसेस है, पूरा जो लाइफ़स्टाइल है, सब बेकार हो जाएगा और हमारे को जो है इसके ऊपर बहुत
नकारात्मक प्रभाव आएँगे। जबकि होता इसका उल्टा है। आम तौर पे ऐसा देखा गया है पिछली कई सारी महामारियों में कि इंसान ने ऐसी सभी महामारियों को बहुत आराम से झेल लिया है, इसका सामना कर लिया है और इससे बाहर निकल कर आ चुका है। तो कहीं न कहीं हम बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अपनी उस क्षमता को, जो किसी भी क्राइसिस में, किसी भी ऐसी महामारी के समय ज़्यादा प्रभावशाली होती है, बजाए इसके हमें ऐसा लगे कि हम ऐसा नहीं कर पाएँगे। क्योंकि तब हम भविष्य के बारे में सोच रहे होते हैं और हम प्रिडिक्ट करते हैं कि सब गड़बड़ हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा, जबकि आम तौर पर हम बेहतर ही कर रहे होते हैं। तो ये अंडर एस्टिमेट नहीं करना इस बात को। मान के चलना है कि हम सब में बहुत क्षमताएँ हैं, हम आराम से निकल सकते हैं इस बुरे फेज़ से। 5वीं स्ट्रैटेजी, खतरे का बहुत ओवर एस्टिमेट लगाने से बचें, बहुत अत्यधिक अनुमान लगाने से बचें। कोरोना वायरस खतरनाक है, समझ में आता है और करीब-करीब 2 से 3% लोग किसी भी पॉपुलेशन में, किसी भी कंट्री में इससे उनकी मृत्यु हो रही है। स्वाभाविक सी बात है, सबको बहुत सीरियस होना चाहिए और सारे के सारे जो प्रिकॉशन हैं, सावधानियाँ हैं, वो उनको बरतनी चाहिए जिससे कि उनको इन्फेक्शन ना हो, संक्रमण ना हो। पर ये भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि आम तौर पे हम क्या करते हैं, हम किसी भी खतरे का ना बहुत बढ़-चढ़ के अनुमान लगा लेते हैं। क्योंकि कोई भी खतरा जिसके बारे में हमें पूरी सटीक जानकारी ना हो, जिसके बारे में पूरा पता ना हो, उसके बारे में हम हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा ही अनुमान लगाएँगे, क्योंकि ज़्यादा अनुमान लगाने से हम अपने बचने की स्ट्रैटेजी ढूँढने की कोशिश करेंगे। हम जितना बड़ा उस डर को समझेंगे, उतना ज़्यादा हम अपने को प्रिपेयर कर पाते हैं। इसलिए हमारा दिमाग जो है वो हमेशा ओवर एस्टिमेट करके चलता है खतरों को, खासकर जब अनफ़ेमिलियर हो, जिनके बारे में कुछ पता ही ना हो। हर देश में, हर अलग-अलग जगह पर अलग-अलग स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं। जिन चीज़ों को हम ऑलरेडी जानते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एग्ज़ाम है या कोई और दूसरे अपने काम को लेकर आपकी कुछ टास्क हैं, परफ़ॉर्मेंस है जो आपको देनी है, जिसे आप बार-बार देते आ रहे हैं, आपको पता है आप इसको कर सकते हो, आप में आत्मविश्वास ज़्यादा होता है, आप में डर नहीं होता है। कोई छोटा-मोटी मान लीजिए कोई बीमारी हो गई जैसे ज़ुकाम जैसी, खाँसी जैसी या कोई भी बीमारी हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, वो भी आप उसका सामना कर लेते हो क्योंकि आपको पता है इसका अच्छा इलाज है, ये तो आम लोगों को होती रहती है, इसमें कोई बड़ा डरने की बात नहीं है। या कोई छोटा-मोटा एक्सीडेंट हो जाता है अगर हमारा रास्ते पे कहीं जाते हुए ऐसी दुर्घटनाएँ हो जाती हैं, उससे भी हम निकल जाते हैं क्योंकि हमें पता है ये क्या है, क्यों है, हमने जाना है इसको हमेशा। पर जब अनफ़ेमिलियर हो, अज्ञात हो, पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब कहाँ कितना बढ़ जाए, कैसे बढ़ जाए, वहाँ हमारा ओवर एस्टिमेट करने की आदत ज़्यादा देखने में आती है। और जो मीडिया जो कवरेज करती रहती है इन इन्फॉर्मेशन का, ये और हमारे डर को बढ़ा देता है। वहाँ से भी हम इस डर और खतरे को जो है वो बार-बार और ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के देखते हैं। वो इस हमारे जो खतरे की जो सेंस है और इसका जो डर है उसको और बढ़ावा देने का काम करता है। जिसकी वज़ह से हमारा जो डर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एकदम जो हमारा जो उसको देखने का जो नज़रिया है वो बिल्कुल बदल जाता है। तो एंग्ज़ायटी कम करने के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी कोई खबर या कोई न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, जब भी इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आधा पौना घंटा ही देखें या जानें इसके बारे में, बस 1 दिन में। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखें, जितना ज़्यादा आप देखेंगे, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, चीज़ें जानेंगे, उतना ज़्यादा आपका डर बढ़ता जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। उस टाइम आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, उस टाइम आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप ज़्यादा देख रहे हो। पर दिमाग जो है वो उसकी अति हो जाएगी, उस चीज़ को देखने, जानने की। तो वहाँ से बचना है। क्योंकि जो एंग्ज़ायटी है ना, ये क्या करेगी आपके नज़रिए को धीरे-धीरे बदल देगी। वही चीज़ जो शुरू के 10 मिनट में एक आम खबर लग रही थी, आधा 1 घंटा देखते-देखते वो ऐसा लगेगा जैसे सारी दुनिया तबाह होने वाली है, सब जगह कोरोना फैल गया है और बस कुछ ही दिन के सब मेहमान हैं और ये हमारे घर के अंदर कल ही घुसने वाली है बीमारी। तो ये तो बहुत ध्यान देने की बात है कि हमें कम देखना है, टीवी और न्यूज़ सब। छठी स्ट्रैटेजी, सेल्फ केयर पर ध्यान दो, उसको और बेहतर करो। ये बहुत अच्छा टाइम है जब आप लॉकडाउन में हैं और कोरोना की जो पूरी महामारी की वजह से जो सारी जो गतिविधियाँ हैं, आम जीवन जो है वो थोड़ा बदला हुआ है। ऐसे में बहुत अच्छा है कि आप खुद पर ध्यान दे सकते हैं। इनफैक्ट ये भी कहा जा सकता है इस तरह से कि अक्सर जैसे एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन में सजेस्ट किया जाता है कि आप अपना सेल्फ केयर करो, मतलब ठीक से एक्सरसाइज़ करो, अच्छी नींद लो, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन करो, नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, रिलैक्सेशन टेक्निक्स करो, ध्यान करो, योगा करो, प्राणायाम करो, अच्छे अपनी फ्रूट्स और अपनी अच्छी डाइट अपनी रखो। ये सारी चीज़ें जो अब तक हम टालते रहते हैं या ध्यान नहीं देते ज़्यादा, शायद ये बहुत अच्छा टाइम है जब हम इस पर ध्यान दे सकते हैं क्योंकि ये आम तौर पर भी सजेस्ट की जाती हैं एंग्ज़ायटी कम करने के लिए और ऐसे टाइम पर अगर इसको बढ़ावा दें, तो इससे और हमारी एक हैबिट बनेगी जिसे हम लॉकडाउन के बाद
या आने वाले समय में जब कोरोना का डर और कोरोना का फैलाव जब कम हो जाएगा, तब भी हम इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो इन बिहेवियर्स को, इन व्यवहारों को अगर हम थोड़ा ज़्यादा इन पर ध्यान दें, इनको थोड़ा प्रायोरिटाइज़ करें इस क्राइसिस के टाइम पे, तो ये बहुत लंबे समय तक हमारी एक आदत को बनाएगा, जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य और बेहतर होगा। यहाँ तक कि हमारा इम्यून सिस्टम भी बेहतर होगा, हमारी स्ट्रेस, तनाव और बेचैनी इन सबको डील करने की क्षमता बढ़ जाएगी। 7वीं स्ट्रैटेजी है, अगर कुछ काम ना करें, तो एक प्रोफ़ेशनल, एक साइकोलॉजिस्ट से मदद ज़रूर लें। अगर ज़रूरत पड़े, तो कंसल्ट करें। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है या जिनमें बहुत संभावना होती है ऐसी घटनाओं से ट्रिगर होकर एंग्ज़ायटी डेवलप करने की या इससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उनको अक्सर क्या दिखाई देगा कि ये जो पैंडेमिक है पूरा, ये एपिडेमिक जो है, पूरी महामारी जो है, ये बहुत ज़्यादा खुद पर हावी होती हुई दिखाई देगी। चैन बहुत कम रहेगा, मन बहुत अशांत हो जाएगा ऐसे टाइम पे, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव है, छोटी-छोटी घटनाओं से प्रभावित होते हैं और ये तो बहुत बड़ी घटना है। इससे क्या होगा, उनके अंदर एंग्ज़ायटी के सिम्पटम्स बढ़ेंगे। बेचैनी, घबराहट, साँस की कमी-सा महसूस होना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, मांसपेशियों में कमज़ोरी, थकान ऐसा महसूस होना, चिंताएँ बहुत करना, सर और पेट दर्द होना, गैस की प्रॉब्लम होना, कुछ न कुछ उनको इस तरीके की प्रॉब्लम्स बहुत होंगी, जिससे उनके काम में, उनके रोज़मर्रा के जीवन में बाधा आएगी, इंटरफेरेंस आएगी। सोशलाइज़ नहीं कर पाएँगे, चीज़ों से बचने की कोशिश करेंगे, घर के लोगों से भी शायद सोशलाइज़ करने में उनको बहुत मुश्किल होगी। वो खुद का ध्यान नहीं रख पाएँगे। ये चीज़ें बहुत उनको ज़्यादा देखने में आएँगी। अगर आपके साथ भी है ऐसा और आप हो इस तरह की कैटेगरी में, आपका लगता है कि आपको अक्सर ज़्यादा एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम रही है और ऐसे स टाइम पे आपकी बढ़ रही है, तो एक प्रोफ़ेशनल हेल्प ले लें। एक साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से मिलें, देखें, जाएँ उनसे मिलें और पूछें उनसे, जाँचें कि कहीं आपको कोई डिसऑर्डर तो नहीं हो गया या अगर आपको डिसऑर्डर है, तो कहीं वो बढ़ तो नहीं गया इस टाइम पर। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और थोड़ी-सी मेडिकेशंस जो हैं, दवाएँ जो हैं, इस टाइम पर आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं अपनी एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम्स को बहुत सफलपूर्वक ढंग से डील करने में। इस तनावपूर्ण समय में आपको मुश्किल बहुत होगी, बहुत हेल्पलेस, बहुत ही लाचार-सा महसूस करेंगे। पर अगर इन ऐसी ही थोड़ी-सी स्ट्रैटेजीज़ का अगर आप उपयोग करते हैं, इनको अमल में लाते हैं, इनके हिसाब से सोच-विचार में और अपने तौर-तरीकों में, व्यवहारों में बदलाव लाते हैं, तो आप एंग्ज़ायटी का सामना कर सकते हैं, उसको दूर रख सकते हैं और उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम या डिसऑर्डर में कन्वर्ट होने से आप उसको रोक सकते हो, अभी के अभी रोक सकते हो। अच्छे तरीके से उसको डील कर सकते हो, ताकि आप इस पूरे एपिडेमिक, पूरे पैंडेमिक, पूरे महामारी का जो पूरा जो दौर है, इससे आप आराम से बाहर निकल जाएँ। मैं ये वीडियो अब यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको ये सारी स्ट्रैटेजीज़ हेल्पफुल लगेंगी, आपको मदद मिली होगी, आपको कुछ ऐसा ज्ञान मिला होगा जिससे कि आपको अपनी एंग्ज़ायटी को डील करने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। आप इसको थोड़ा और अच्छे से इसके बारे में जानें, इसके बारे में और अच्छे जानकारी लें जो मैंने आपको ये सब बताया और इसको अमल में लाएँ। उम्मीद है आपके लिए ये समय स्वास्थ्यवर्धक हो। आप अपना स्वास्थ्य बना के रखें। धन्यवाद।